दोनों शहरों में ईद उल जुहा चारशंबे को बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। बारिश के बावजूद हजारों मुसलमानों ने ईदगाह खतीब मीरालम पर नमाज ईद अदा की। इसके अलावा शहर की दीगर कई ईदगाहों और मसाजिद बशमूल मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, बागयामा और मस्जिद चौक में मुसलमानों के कसीर इज्तिमात देखे गए। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। इससे कबल अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने बयान में मुसलमानों से अपील की कि वो कोविड-19 के चलते तमाम हिफाजती इक़दाम करें। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने ईदगाह और मुसलमानों को ईद उल जुहा की शख्सी तौर पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चार मीनार भिक्षम रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड, वाटर वर्क्स, बल्खी बोर्ड और पुलिस ने वसी तरह इंतजाम किए थे। आज शहर में ईद के लिए फेस्टिवल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई। सिटी पुलिस के तरफ से सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी मस्जिद में, ईदगाह में प्रेयर्स चल रहे हैं, बहुत जगह कंप्लीट हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बहादुरपुरा लिमिट में मीर आलम ईदगाह में अभी फंक्शन अटेंड किए और यहाँ करीब 15 से 18 हज़ार आज डिवोटीज़ लोग आए। अभी इस कोरोना के टाइम में मैं शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का जिन्होंने मास्क यूज़ किया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और GHMC हेल्थ डिपार्टमेंट, RNB सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मिलकर इस बंदोबस्त को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आप तमाम को और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर हैदराबाद की तारीख़ी ईदगाह मीर आलम में अभी कुछ ही देर पहले नमाज ईद उल अज़हा खुशू व खुज़ू के साथ मुसलमानों ने अदा की है। और अभी कुछ ही देर पहले इख्तिताम हुआ है नमाज का, अभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ खलल पैदा हुआ है, लेकिन मुसलमानों का जो जोश व खरोश था उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पर नमाज ईद अदा की खुशू व खुज़ू के साथ और अपने घरों को रुख़्सत हुए हैं। और यकीनन इसके बाद वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, ख़ास ज़बह की जो सुन्नत है जानवर को ज़बह करने की, वो यकीनन अदा कर रहे होंगे। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और ख़ुसूसन हमारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए आप तमाम हज़रात से अपील करता हूँ कि खुशू व खुज़ू के साथ, इखलास के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जानवर को ज़बह करें और गरीबों का और मसाकिन का ख़ास ख्याल रखें, चूँकि इसमें गरीबों और मसाकिन को ख्याल रखने की तलक़ीन की गई है। गोश्त के ज़रिए, चिर्म के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, और ख़ास तौर पर जो मदारिस है, दीनी मदारिस है, चिर्म की क़ुरबानी के ज़रिए उनकी इमदाद की जाती थी हर साल, लेकिन चंद साल से चिर्म की कीमत कम होने की वजह से इमदाद में कमी हो गई है। तो तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि तमाम दीनी मदारिस जो मिल्लत इस्लामिया का असासा हैं उनको अपनी चिर्म के ज़रिए ही नहीं, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है, माल के ज़रिए कम से कम एक 500 रुपये हर मदरसे को दे, ताकि मदरसे जो इस्लाम के मिल्लत के असासे हैं वो भी चलते रहें और वहाँ से उलमा, फ़ुज़ला, हुफ़ाज़ निकलते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ इस तरफ तवज्जो दें और अपनी क़ुरबानी को अदा करें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर, और दीन का जो अहम मसला है नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम फरमान पर, उसके रसूल के फ़रमान पर अमल करें। मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी क़ुरबानियों को और आपकी ईद को कबूल फ़रमाए। रहमतिक या अरहमर राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारवान के मजलिस असम्बली कासम मुहिउद्दीन ने ईदगाह हकीम शाह बाबा पर नमाज ईद उल अज़हा अदा की। उनके हमरा मजलिस कॉर्पोरेटर्स भी थे। बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देता हूँ और तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके वो मेरे कायद जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, और साथ ही साथ जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवी साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए।
फिर एक मरतबा तमाम से ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद देता हूँ और अपने आप को एहतियात करते हुए, अपने आप को सेफ कर रहते हुए तमाम से मुलाकात कीजिए। फिर एक मरतबा ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेलंगाना में बारिश से मुतासरा 16 अजला के कलेक्टर्स और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आवाम के जानो माल की हिफाजत करने के लिए तमाम तर इक़दाम करने की हिदायत दी। सोमेश कुमार ने तमाम महकमेजात के साथ मिलकर नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात को मुंतकिल करने और उनके खाने पीने का इंतजाम करने की भी खुसूसी हिदायत दी। इजलास में आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर और वारंगल का बशमूल दूसरे अजला के अहदेदार भी शरीक रहे, जबकि डीजीपी महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आपाशी रजत कुमार और दूसरे अहदेदार चीफ सेक्रेटरी के हमरा थे। रियासत में 2 दिन से जारी बारिश का सारा असर जिले निर्मल पर टूट पड़ा और उसके 13 मंडल बुरी तरह मुतासिर हुए। यही नहीं, जिले में वाक़ आपाशी प्रोजेक्टों पर भी खतरा बढ़ गया है। निर्मल टाउन में मूसलाधार बारिश ने तो सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। पूरे जिले में 146 मिलीमीटर बारिश हुई है और मानसून से आगाज तक अब तक 661 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर ज़राअत इंदिरा किरण रेड्डी ने टाउन के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां के रहने वालों से मुलाकात की। उन्होंने हुक्काम को नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। उनके हमरा म्यूनसिपल चेयरमैन जी ईश्वर भी थे। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमेरात को भी मुसलसल ज़बरदस्त बारिश होती रही, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया। दूसरी तरफ मामूल की ज़िंदगी पर इसका काफ़ी असर पड़ा। चारशंबे को बारिश ने तो ईद का मज़ा किरकिरा कर दिया था। कई लोगों ने भीगते हुए कुर्बानी दी और अपने अजीज़ व अक़ारिब में गोश्त तकसीम किए। मौके में मौसमियात के मुताबिक जीएसएमसी हदूद में 17.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान मौके में वाटर वर्क्स ने बताया कि शहर के 2 ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर लबालब हो चुके हैं। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, सदर नशीन जिला परिषद अनीता हरिनाथ रेड्डी, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और दूसरों ने असम्बली हल्के राजेंद्र नगर में 25 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बादशाह हरित हारम प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री जी श्रीनिवास यादव, वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर और रुकन असम्बली रविशंकर ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने 7 साल दौरे हुकूमत में जो तरक्याती काम किए वो पिछले 70 बरस में भी नहीं हो पाए थे। उन्होंने 24 घंटे बरखी की सरबराही और मिशन भागीरथ के जरिए घर घर पानी पहुंचाने की स्कीम को हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा बताया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में जारी तरक्याती कामों का हुजूराबाद के दिमनी चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। तरक्याती काम एक अमले मुसलसल है जो साल के 12 महीने जारी रहते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत अपोजिशन कायदीन, जहदकारों और सहाफ़ियों की जासूसी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस ने चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया था, लेकिन पुलिस ने धरना चौक इंदिरा पार्क के पास कई सरकर्दा कायदीन को हिरासत में लेकर उन्हें सीपीएल अंबरपेट को मुंतकिल कर दिया। जिन कायदीन को हिरासत में लिया गया उनमें रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, माइनॉरिटी लीडर फिरोज खान और महिला विभाग की सुनीता राउत शामिल थे। मल्लू भट्टी विक्रमका ने इंदिरा पार्क पर अपने खिताब में मरकजी हुकूमत पर अवाम के राज और शख्सी मामलात में मदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। हुकूमत को जासूसी के मामले में पार्लियामेंट में एक बयान देना होगा और बताना होगा कि इसके जिम्मेदार कौन है। टीआरएस हुकूमत के बरतरफशुदा वजीर ईटेला राजेंद्र की जिले करीमनगर की पदयात्रा जुमेरात को चौथे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने सीताथन पेट मंडल में अपनी तकरीर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को फरामोश कर दिया है। वो खुद भी 18 साल इस तहरीक से वाबस्ता रहे। ईटेला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर की दलितों से अचानक मोहब्बत पर भी सवाल उठाए और कहा कि दलितों के लिए नए प्रोग्राम और स्कीमों का ऐलान उन्हें लुभाना है। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कभी भी हुजूराबाद का दौरा नहीं किया, लेकिन अब इंतखाबात से कबल 8 अजला के दौरे का प्रोग्राम बना रहे हैं। కేసీఆర్ ఇవాళ మాలాంటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పులిపిట్టల్లాగా ఉన్న వాళ్ళను, నికార్సుగా ఉన్న వాళ్ళని
ఎట్లయితే గట్లా అని చెప్పి కొట్లాడిన అంతా కూడా ఇలా బదాల్లో పడ్డము. ఆనాడు ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు, మా రక్తాన్ని కళ్ళ చూసిన వాళ్ళు, ఆయన అవమానించిన వాళ్ళు మాత్రం ఆయన పక్కకే ఉన్నారు, మంత్రులుగా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఇవాళ వాళ్ళు వస్తారు. నేను ప్రెస్ మీట్ పెడితే చూశాను. నేను నిన్న ఏమని మాట్లాడుతారు కేసీఆర్ గారు, నాది రాజకీయ పార్టీ, నాకు రాజకీయమే ముఖ్యం, నాకు అధికారమే ముఖ్యం, నాకు కుర్చీ ముఖ్యం. దళితుల మీద ప్రేమతో 10 లక్షల రూపాయలు ఇయ్యా, హుజరాబాద్ లో దళితుల ఓట్లు కావాలి కాబట్టి నేను 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను. ఈటలో ఓడిపోయాను కాబట్టి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను. నన్ను ప్రశ్నించేవాడి తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉండకూడదు, నన్ను ప్రశ్నించేవాడు తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉండకూడదు, తలకాయ పైకెత్తుకొని మాట్లాడేవాడు తెలంగాణలో ఉండకూడదు, రేషన్ కార్డుల బిడ్డలు ఉండకూడదు, బానిసలుగా బతికేవాడే ఉండాలి అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను. కాబట్టి ఈ బిడ్డ బానిస కాదు కాబట్టే ఇవాళ నన్ను ఉడగొట్టాలని చెప్పి చూస్తున్నాను. ఆయన మాట్లాడతాడు, ఇది నీ ముఖం అసెంబ్లీలో కనబడుతుంది. అరే నామకమే కదా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం నిలిపింది, నామకమే కదా గంటల తరబడి ఆనాడు ఆంధ్ర పెత్తందాలను ఎదిరించింది, నామకమే కదా నా గొంతే కదా తెలంగాణ ప్రజల కోసం నిలిపించింది. ఇవాళ కూడా మామూలు చెప్పినట్టుగా రేపు పెన్షన్ రావాలంటే ఈ బిడ్డే మాట్లాడాలి, రేపు వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలంటే ఈ బిడ్డే మాట్లాడాలి. మీకు తెలిసి వాళ్ళ మొన్న మొక్కజొన్నలు కొనకపోతే ఎట్లా అమ్ముకున్నాం మనం? 1350 రూపాయలకి అమ్ముకున్నాం. ఇవాళ ఎంతైంది రేటు? 2100, 1810 రూపాయలు ఉంటే गुज़िश्ता साल अपनी सालगिरह के मौके पर किए गए वादे को पूरा करते हुए वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने गिफ्ट स्माइल के तहत 16 जिस्मानी माजूरीन में एक्टिवा बाइक तकसीम किए। KT रामाराव ने 16 एम्बुलेंस का भी हत्या दिया था और उनकी तकलीफ करते हुए कई रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने जुमला 90 एम्बुलेंसों का हत्या दिया था। छिन्नूर के रुकन असम्बली बी सुमन ने KT रामाराव की तकलीफ करते हुए 50 जिस्मानी माजूरीन को एक्टिवा बाइट देने का ऐलान किया। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने इसराइली जासूसी इदारे पेगासस के जरिए हिंदुस्तानी सहाफ़ियों की जासूसी करवाने और उनके फोन टैप करने की मजम्मत की। यूनियन ने इस सारे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या फिर ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी बलविंदर सिंह ने कहा कि गलत हुक्मरानी की इससे बुरी मिसाल क्या हो सकती है कि हुकूमत अपने मुल्क के ही शहरियों की नकल और हरकत पर नजर रख रही है और उनकी जासूसी कर रही है। समाजी जहदकार दिनेश मुदिराज ने सुल्तान बाजार डिवीजन के पुलिस अहदेदारों के लिए 150 रेनकोट का हत्या दिया। दिनेश मुदिराज ने कहा कि पुलिस का अमला कोविड-19 की वबा और जबरदस्त मानसून की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। चुनाचे उन्होंने पुलिस को रेनकोट्स का हत्या देने का फैसला किया। इस मौके पर ACP सुल्तान बाजार देवेंद्र भी मौजूद थे। మీకు చేరువ వారగా ఉంటామని దినేష్ ముదిరాజ్ గారు మరియు ఈ బుక్స్ సెల్లర్స్ దీని వెనుకన్న ఈ కార్యక్రమానికి సక్సెస్ కావడానికి ముందున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా సుల్తాన్ బజార్ డివిజన్ తరఫున ధన్యవాదాలు మనము సృష్టిస్తున్నది కాదు, కానీ వీ కెనాట్ బికమ్ ఏ మీడియా. మనము మన ద్వారా ఇంకొకరికి దాన్ని వర్తించకుండా ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ వేసుకొని వచ్చే తాడుగా కూడా వస్తుంది అనేది అంటున్నారు. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఫ్లూ ఎక్కువగా ఉంటుంది, తడిసిపోయినా జలుబు చేసిన. సో ఫ్లూను మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మాస్క్ కంపల్సరీ అవసరం. మాట్లాడలేమని మాస్క్ వేయడం జరిగింది, అదర్వైజ్ మాస్క్ వేసుకునే మాట్లాడుతుంది. సో మీరు మీకై మదుకొచ్చి మా డ్యూటీలో మా ఆఫీసర్స్ అండ్ లైన్కు రెయిన్కోట్ ఇస్తాం సార్ అని మంచిది. మాకు ఆల్రెడీ సిపి గారు కూడా రీసెంట్గా అందరికీ రెయిన్కోట్ సప్లై చేశారు, కాకపోతే కొంతమందికి రాలేదు. మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు, డిఎంఈ దగ్గర ప్రతిరోజు బందోబస్తు అవుతుంది. ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్స్ట్రా ఎందుకు అంటే వర్షాకాలంలో వచ్చే వాళ్ళకు కూడా మేము కూడా తప్పుకోకుండా రెయిన్కోట్ వేస్తే మేమే ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అందుకని ఎక్కువ బాబు రోజు కొత్త వాళ్ళు వస్తుంటారు. థ్యాంక్ యూ దినేష్ గారు.
ఈ దినేష్ గారికి సపోర్ట్ గా ఉన్నది ముందు కనిపిస్తున్నారు దినేష్ గారు. దాని వెనక అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరియు నా పేరు బి దినేష్, ముద్రా సోషల్ వర్కర్. ఈ కోవిడ్ కష్టకాలంలో పోలీస్ చేసిన సేవలు మరవలేనివి. అందుకు ఈ వర్షాకాలంలో రెయిన్ కోట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాను. ముందు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమంలో ఇంకెన్నో చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. मौके में रेवेन्यू के काम ने पुलिस स्टेशन हबीबनगर के हदूद में वाक़े धोबीघाट मगरिया में 38 गज पर तामीर गैर मजाज इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। काम का कहना है कि मज़कूरा इमारत सरकारी अराजी पर तामीर की गई है। पुलिस की भारी जमत भी इस मौके पर मौजूद थी। इमारत की खातून मालिक ने कहा कि सिर्फ उनकी इमारत को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक मुकामी लीडर सूर्या प्रकाश ने उनसे 2 लाख रुपए तलब किए थे और न देने पर वो रेवेन्यू काम से उनकी इमारत के बारे में शिकायत की है। आगे सुनते हैं इस खातून की रुदात। नाम दुर्गा है। ये धोबीघाट मगरिया बोलते हैं इसको। ये हमारा ये जगह है हमारी 38 गज है खाली, उतना ही और कुछ भी नहीं। यहाँ पे 2 बार हो गया इससे, ये 2 बार आके जीपी लाके तोड़ दिए। बहुत पुलिस वाले ऐसे हमारे को इससे पहले क्या करे, अंदर ले जाके बिठा के लाके तोड़े। अब क्या हमें पुलिस वाले यहाँ पे आके हमारे को इधर पकड़ना उधर पकड़ के खींचना, इन लोगों बच्चों को मारना करके करा के सब इन लोगों तोड़ना तोड़ा दिया। अभी पुलिस वाले मेरे को क्या बोले, नहीं अम्मा तुम लेबरों को लेके आओ, नहीं तो तुम लोग निकालने लगाता हूँ, नहीं तोड़ते हम ना जीपी नहीं लगाते बोल के क्या करें, हमारे बाजू बिठा के अंदर से लेके आके जीपी लगा के तोड़ाने लगाए। हमारे को बहुत टॉर्चर कर रही है। अब ये नुकसान कौन भरना इन लोग हम कर। ये गवर्नमेंट लैंड है बोल के मालूम हो रहा। हाँ ये पूरी बस्ती गवर्नमेंट लाइन है, किसके पास भी पेपर नहीं है बस्ती में। हर कोई इसका भी पेपर नहीं है, इनो बिल्डिंग बनाए उनका पेपर नहीं है, बिल्डिंग बनाए इधर किसका भी पेपर नहीं है। पूरी हाँ पूरी लाइन ही चाहिए मालूम। ये लोग गवर्नमेंट वाले बोल रहे गवर्नमेंट की नहीं है बोल के मालूम, ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। और ये नो क्या बोल रहा है कंप्लेंट देने का, तो इसके पीछे सूर्या प्रकाश का हाथ है, ये MRO वाला उसके साथ मिला हुआ है। खाली अर्जुन सिंह का घर नहीं रहना बोल के बोल रहे थे, खाली अर्जुन सिंह का। पीछे बस्ती में घर बन रहा, वहाँ पे बन रहा, यहाँ पे बन रहा, देखो उधर पीछे बन रहा घर। खाली अर्जुन सिंह के ऊपर ही कंप्लेंट जारी करते हैं यहाँ पे। इन्हों MRO वाले क्या बोल रहे हैं, ये सूर्या प्रकाश बोल के उन्होंने घड़ी को लेटर लिख रहा करते। हमारे से उन्हें 2 लाख रुपए पूछा, भाई हम कहाँ से ला के देंगे गरीबा। ये सूर्या प्रकाश 2 लाख रुपए पूछा हमारे को। यहाँ रहता है ना, लोकल लीडर है। अब तो उन्हें इसको निकाल दिया उसमें से, पार्टी में से। उन्हें लोकल है, इन्हें TRS पार्टी का था, उसको पार्टी में से हटा दिए। तो अब इन्हें लोकल लफर है, उन्हें पड़ा हुआ है घर में। उन्हें क्या कर रहा है, हमारे को 2 लाख रुपए पूछ रहा है, उसके खास लोगों को पूछ रहा, जैसा कि आप इनके खास है तो उनको भेज रहा है उन्हें। तो हम बोले तुम पुलिस वालों के सामने बोलते क्या, बोलते मैं कहीं को बोलूँ बोल के फिर वो आदमी मुखर जा रहा। हम PS को जाके इससे पहले बोले साहब ने ऐसा पूछ रहा है हमारे को, इसलिए घर बनाने नहीं दे रहा। बोले तो प्रूफ ले क्या तू बोल के हमारे को पुलिस वाले भी क्या कर रहे, कल हमारे मर्द को क्या MRO वाला कंप्लेंट करके जेल को भेज दिया। उनको जेल को भेज के यहाँ पे क्या जीपी ला के तोड़ रहे लोग, ऐसे काम कर रहे। कोर्ट की कोई कार्रवाई करे आप अभी? हाँ कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, ये हमारे वकील साहब है। हाँ उन कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उसको बताए भी तो नहीं सुन रहा, खाली सूर्या प्रकाश की बात ही सुन रहा है ये MRO वाला। और ये पुलिस वाले भी सूर्या प्रकाश की बात बोल रहे, उससे कहीं को लड़ ले रहे। उन्हें एक तो रौडी है उन्हें बोल के बोल रहे सूर्या प्रकाश। हाँ उन्हें रौडी है कहते, उन्हें बड़ा आदमी है, तुम लोग कहीं को उसका जाके घस ले रहे, उसके पाँव पड़ो बोल के बोल रहे। उसके पाँव पड़े तो लोग बोल रहे लोग, ये MRO वाला भी बोल रहा है, इन पुलिस वाले भी बोल रहे जाओ उसका जाके पैर में पड़ लो, घर बनाता बोल के उन्हें बोल रहे। उन्हें घर बनाया तो बन जाता, घर नहीं तो तुम्हारा घर नहीं बनता जिंदगी में, बोल रहे ऐसा। हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहा उन्हें। हमारे को डॉक्यूमेंट है हमारे इनके दादा परदादा उनका टैक्स बन रहे, हम अभी तक टैक्स बन रहे। यहाँ इनके दादा के ज़माने से रहते, बहुत पुराने हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ इनके दादा भी यहीं पर, उनका डेट ऑफ बर्थ भी है। नोटिस देके तोड़े नहीं दिए, नोटिस पूछा तो कहीं की नोटिस गवर्नमेंट का है ये बोल के बोल रहे हैं। और कुछ भी पूछे, नोटिस पूछे, पेपर पूछे तो क्या हम पुलिस वालों को सामने ढकलने लगा रहे। हम लोगों को कुछ भी नहीं बोल रहे, पुलिस वालों को छोड़ दे रहे। उन्होंने क्या कर रहे, ढकल के खींच के लेके जा रहे, यहाँ बैठो नहीं तो मारते हम बोल रहे उन्होंने, ऐसा एक्शन कर रहे हैं। अहमदनगर सज्जन गुट्टे में सालिकीन ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया जिसमें रहने वाले अपने घर को मुखाफिल करके रिश्तेदारों से ईद मिलने के लिए गए हुए थे। मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने बताया कि उनके घर के कपबोर्ड से 13 तोले तलाई जेवरात और 10 तोले चांदी का सरखा कर लिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बुरहान शरीफ है, मैं रहता हूँ अहमदनगर बनलागुड़ा। कल ईद के मौके पर हम ईद मिलने के लिए गए थे।
जब वापसी हुई हमारे घर पे तो दरवाजे लाका टूटे हुए थे। इमीडिएटली जब भी पुलिस को कॉल करें कि पुलिस आई, अंदर तहकीकात करे, अंदर गए तो दरवाजे खुले थे, किस वजह से? दरवाजे खुले थे, चोरी हो चुकी थी। क्या क्या चोरी हुआ? गोल्ड। कितने तोला गोल्ड था? 11 तोले गोल्ड। और क्या क्या गया? 8 से 10,000 रुपीज़ कैश। और कुछ भी नहीं गया। चंदन गुट्टा PS से मैं अपील करता हूं पुलिस वालों से कि जल्द से जल्द, मैं गरीब आदमी हूं, जल्द से जल्द रिकवरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कंट्री क्लब में हंगामा करने वाले 3 अफराद परवीन, नंदेश्वर और समैल को पुलिस पंजागुट्टे ने गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों हाईफैप पब के मुलाजिम बताए गए। पुलिस ने बताया कि इन तीनों और पब के मालिक मुरली कृष्णा का एक खातून से 12 जुलाई को झगड़ा हो गया था और वो उसको सुलझाने के लिए मंगल की रात को दोबारा पब को पहुंची थी, जहां इन तीनों ने शराब की बोतलों और लाठियों से उस पर हमला कर दिया। पब का मालिक मुरली कृष्णा मफरूर है। शमशाबाद ऑटो रिंग रोड पर एक चलती कार में आग लग जाने का हादसा पेश आया। कार ड्राइवर श्रीनिवास को करीबी दवाखाने में शरीक करवाया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक ये कार शमशाबाद से गच्चीबौली की सिमत जा रही थी। मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी के ड्राइवर ने कार को जलते हुए देखकर पुलिस को इत्तला दी और श्रीनिवास को कार से बाहर निकालने में मदद की। ना पेर भास्कर, ఈగల్ ఇన్ఫ్రా హెల్ప్ లైన్ చేస్తా। అయితే ఇక్కడ కొత్తూరు నుంచి గచ్చిబౌలి వెళ్తున్నాడు, అతను సడన్గా మంటలు ఎగిసిపడాయంట। అయితే ఇక్కడ రాళ్ళగూడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కాలనీ మధ్యలో మొత్తం అంటుకపోయింది, కారు మొత్తం అంటుకపోయింది। అప్పుడు బయటకు వచ్చిండు కానీ అప్పటికే అతను కూడా కొంచెం కాలిపోయిండు। అతని పేరు శ్రీనివాస్ అని చెప్పిండన్న, అతని నెంబర్ కూడా ఏం లేదు। అతను పరిస్థితి సీరియస్ ఉందన్న, ఒక 75% కాలిపోయిండు ఆల్రెడీ। ఆయన కొత్తూరు నుంచి గచ్చిబౌలి అని చెప్పిండన్న। మేము అప్పటికి అంత దూరంకి నుంచి వస్తున్నాము, చాలా పెద్దగా ఎగిసిపడ్డాయి మంటలు। సడన్గా ఆపి చూస్తే సగం ఆల్రెడీ కాలిపోయిండు, వెనక కూర్చున్నాడు ఆల్రెడీ। మేము అప్పటికి వచ్చి హెల్ప్ చేసాము। मलकाजगिरी और भोंगीर की एसओटी ने हैदराबाद से ईस्ट गोदावरी को गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में बीदर कर्नाटक के एक 28 साल राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 320 किलो गांजा और एक बोलेरो गुड्स ट्रक जुमला मालियत 45 लाख रुपए जब्त की। पुलिस ने बताया कि राजकुमार को गोदावरी से सामान लेने का एक ऑर्डर मिला था और वो कुत्तापेट फूड मार्केट से निकल रहा था कि 25 साल रंगालाल ने उसे गोदावरी को गांजा मुंतकिल करने पर भारी मायदे की पेशकश की। रंगालाल मफरूर बताया जाता है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और इंस्पेक्टर एम कुमार ने ये कार्रवाई की। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जिले जयशंकर भोपालापल्ली के कटारम की तहसीलदार सुनीता को 2 लाख रुपए की रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक कृष्णा कुत्तापल्ली की एक अराजी को ऑनलाइन डालने और पासबुक जारी करवाने के लिए तहसीलदार से रुजू हुआ था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 41,383 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वजारत सेहत ने एक प्रेस नोट में बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 507 नई अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस के आगाज से अब तक जुमला 3,12,57,720 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 4,18,983 अफराद फौत हो चुके हैं। सेंट्रल चाइना में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और इमारतें गिरने से 33 अफराद हलाक हो गए हैं। जो 2 अजला शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं उनमें हिनान सूबा भी शामिल है। चीन में ये हालिया अरसे की सबसे ज्यादा भयानक बारिश बताई जाती है, जिसने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। इसी दौरान चीन ने मुल्क की अंदरूनी परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad.
Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.